नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी और आपकी कैसी तैयारी चल रही है। आशा करता हूं आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक रणनीति और मजबूत कंटेंट के साथ में अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं जो निश्चित रूप से राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024। इसका संशोधित पाठ्यक्रम संशोधित पाठ्यक्रम जो है जारी कर दिया गया है। और यह जो संशोधित पाठ्यक्रम है, इसके संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो इसका संशोधित जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है, इससे पहले मैं बात करता हूं कि जिन्होंने यूट्यूब चैनल अपनी खोज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और प्रतिदिन 7:30 बजे लाइव क्लास आती है, उसके अंतर्गत राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों और को लेकर मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होता हूं। तो आप अधिक से अधिक साथियों के साथ में इसको शेयर करें। हम यहाँ पर अगर बात करना चाहें प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती परीक्षा है, हालांकि इसमें हम देखें तो लगभग 25 लाख इसमें फॉर्म लगे हैं और 54,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और इसका संशोधित जो है सिलेबस कर दिया गया है। और अब यहाँ पर राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जीके के 50 प्रश्न यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने राजस्थान जीके को लेकर 50 प्रश्न है 120 में से। हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए और किस रणनीति से आपको तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम को आपको हल्के में नहीं लेनी है, क्योंकि 25 लाख जो फॉर्म है वो निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूं, आरएस की तैयारी करने वाले, कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इवन पुलिस वगैरह सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने ये फॉर्म जरूर लगा दिया है, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक बार अपनी नौकरी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो इसलिए सभी को ये लग रहा है कि ये नौकरी तो मेरे हाथ की बात है और इसको तो मैं प्राप्त कर लूंगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है यहाँ पर और बहुत अच्छे से आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इस परीक्षा को हल्के में ना लें। यह परीक्षा बहुत ही कड़ी टक्कर यहाँ पर होने वाली है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, लेकिन इसमें सभी ने आवेदन किया है। जैसा कि आप आवेदनों को देख चुके हैं, 25 लाख यहाँ पर आवेदन है। मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि इसका जो सिलेबस है, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हिंदी के जो 20 क्वेश्चन है, हिंदी के यहाँ पर कितने प्रश्न लिए हैं, हिंदी के लिए हैं 20 प्रश्न लिए हैं हिंदी के। इसके अलावा अंग्रेजी के यहाँ पर 15 प्रश्न लिए हैं। अंग्रेजी को कितने प्रश्न लिए हैं, 15 प्रश्न लिए हैं। और अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान के विद्यार्थियों यहाँ पर 70 प्रश्न लिए हैं। सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न लिए हैं, 70 प्रश्न लिए हैं। लेकिन सामान्य ज्ञान में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न लिए हैं, इनके प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें तो 20 प्रश्न राजस्थान के भूगोल के यहाँ पर आने वाले हैं। 20 प्रश्न राजस्थान के भूगोल के यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दोनों को मिलाकर यहाँ पर 20 प्रश्न आने वाले हैं। और इसके अलावा भारतीय संविधान के 5 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के भी कितने प्रश्न आने वाले हैं, 5। यानी कुल मिलाकर संविधान के, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के 10 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। और सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं वो 5 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। और ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला है। करंट अफेयर्स तो भारत से संबंधित करंट अफेयर्स जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान से संबंधित भी 5 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर 10 प्रश्न यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर्स, भारत और राजस्थान करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गणित के प्रश्न आने वाले हैं वो 15 प्रश्न गणित के आने वाले हैं। वो कितने प्रश्न, 15 प्रश्न गणित के आने वाले हैं। तो आपको मोटा मोटा सा आइडिया लगा लेना चाहिए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है, और इस भर्ती परीक्षा में सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 15 प्रश्न और गणित के यहाँ पर 15 प्रश्न और विज्ञान के 5 प्रश्न हैं। इनको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। हिंदी का व्याकरण पूछा जाता है, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह। अभी मैं संपूर्ण सिलेबस की आपके सामने बात करूंगा, कौन कौन सा सिलेबस और क्या क्या सिलेबस है। लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीके, सामान्य ज्ञान में राजस्थान जीके जो 50 प्रश्न, राजस्थान जीके की अगर हम बात करें तो 70 में से 50 प्रश्न राजस्थान जीके के हैं। 50 प्रश्न यहाँ पर किसके हैं, राजस्थान जीके के हैं। 20 भूगोल, 20 इतिहास और कला संस्कृति और 10 जो प्रश्न हैं वो संविधान के हैं। इस प्रकार से मिलाकर 50 प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके अलावा हमारा जो सिलेबस है, इसका विवरण की अगर हम बात करें और आपका परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, वो रहने वाला है
ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर रहेंगे और प्रश्न मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 200 रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं कितने, 120 प्रश्न आने वाले हैं। आप अंदाजा लगा दीजिए 120 में से 50 राजस्थान जी के प्लस 20 हिंदी, 70 क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर हो जाते हैं और 15 जो क्वेश्चन है इंग्लिश के और 15 क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों वो होने वाले हैं किसके, मैथ के यहाँ पर होने वाले हैं। तो और इसमें अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी जो है बराबर के होने वाले हैं और यह परीक्षा 2 घंटों के लिए होने वाली है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखा गया है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें रखा गया है नेगेटिव मार्किंग। और अगर हम संपूर्ण सिलेबस के विवरण की बात करें तो सिलेबस का संपूर्ण संशोधित जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आने वाले हैं, इसको आप देख लीजिए। संशोधित जो पाठ्यक्रम है, संशोधित पाठ्यक्रम में क्या क्या यहाँ पर हटा दिया गया और क्या क्या यहाँ पर रख लिया गया है, इसकी अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो देखिए हिंदी की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी के अंतर्गत जो यहाँ पर रखा गया है, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एक ही चीज मजबूत कर लो आप, चारों चीजें एक साथ आ जाएंगी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद में तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। इसके बाद में आते हैं तत्सम और तद्भव और देशज। इसके बाद में विदेशी। ये पहला टॉपिक आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दूसरा हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द। इसके बाद में संधि, सबसे महत्वपूर्ण है संधि, जहां से अक्सर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर हम हिंदी व्याकरण को लेकर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ पर संधि से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों संधि का अर्थ, संधि के प्रकार, देखिए संधि में क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा विश्लेषण किया गया है यहाँ पर सिलेबस का। संधि का अर्थ, संधि के प्रकार एवं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद यहां से ये पूछा जा सकता है, संधि का अर्थ, संधि का प्रकार और संधि विच्छेद। संधि 3 प्रकार की होती है जो तीनों, और इसके संधि विच्छेद देख के आपको संधि पूछेगा वहां पर। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची और विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि को छोड़कर संबंधित अशुद्धियां, यानी शुद्धि, वाक्य शुद्धि आपसे पूछा जाएगा, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। काल के प्रकार और भेद, मुहावरे और लोकोक्ति, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, जो तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी के शब्द आते हैं, शब्दों में समानार्थक, शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्र यहां से पूछा जाएगा, संबंधित ज्ञान होना चाहिए आपको। और इस प्रकार से जाकर कार्यालय पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्थशास्त्रीय पत्र, इस प्रकार से जो है हिंदी बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, संधि और इसके अलावा उपसर्ग प्रत्यय, इसके अलावा पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, संबंधित अशुद्धि छोड़कर और सब पूछे जाएंगे, यानी वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपसे नहीं पूछी जाएगी यहाँ पर। मुहावरे और लोकोक्ति, इसके अलावा अगर बात करें तो अंग्रेजी की परिभाषा शब्दावली आएगी यहाँ पर, और शब्दों के समानार्थक एक हिंदी का जो शब्द आते हैं, और कार्यालय पत्रों से संबंधित। यहाँ पर समास भी नहीं डाला गया है, समास यहाँ पर नहीं डाला गया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंतर्गत अगर हम बात करें तो टेंस पूछा जाएगा, और टेंस में हम बात करें वॉइस एक्टिव पूछा जाएगा, पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव पूछा जाएगा आपसे, और इसके अलावा नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और इसके अलावा जो भी ये टॉपिक हैं वॉइस, ये सारे करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड, इसके अलावा यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, ये सारे प्रीपोजिशंस और कंजक्शंस, ट्रांसलेशंस ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, वॉइस वर्सा, ग्लोरी ऑफ ऑफिशियल, टेक्निकल टर्म्स, ये इस प्रकार के जो है विद हिंदी, देयर हिंदी वर्जन, इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान के भूगोल की विद्यार्थियों में बात करूं कि राजस्थान का भूगोल जो है, राजस्थान के भूगोल से आज की वर्तमान परीक्षाओं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थिति विस्तार सबसे पहला आता है,
राजस्थान का स्थिति विस्तार यानी राजस्थान का परिचय, इसके अलावा भौतिक स्वरूप, इसके अलावा भौतिक विभाजन भौतिक स्वरूप में आता है, मृदा आ जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति आ जाएगा। अभी 2020 में जो है इसके 2024 में इसके दिसंबर में नए आंकड़े जो है वनस्पति के आ गए हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है इसकी गणना की जाती है वनस्पति की। वन संरक्षण और जलवायु के टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, जल संसाधन का यहाँ दिया, अफवाह तंत्र एवं झीलें दी गई है, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं दी गई है, जनसंख्या का आकार वृद्धि, वितरण घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, राजस्थान में परिवहन, राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन को लेकर यहाँ पर जो है दिया गया है राजस्थान के भूगोल में। तो फिक्स आपको यही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा टॉपिक नहीं पढ़ना है और आप बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रणनीति के साथ में तैयारी को शुरू कर दीजिए। एक एक टॉपिक प्रत्येक सब्जेक्ट का आप डेली पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से प्यारे विद्यार्थियों आप इसमें फतह हासिल कर सकते हो, इस जंग में जीत सकते हो। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तमान में, आधुनिक इतिहास से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा साहित्य यहाँ पर आने वाला है, संस्कृति, ध्यान रखना भाषा साहित्य अभी पिछले एग्जामों से लगभग शामिल किया है तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न आते हैं भाषा साहित्य के। जैसे पिछले रीट में अगर हम देखते हैं तो रीट में भी अच्छे प्रश्न आए हैं, लगभग 5 से 6 प्रश्न आए थे यहाँ पर। संस्कृति और सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियां, ये सारे जो है आपसे पूछे जाने वाले हैं राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति में। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों भारतीय संविधान जो कि 5 नंबर का आने वाला है और राजस्थान राज्य में राजनीतिक प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी 5 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। संविधान का परिचय आपसे पूछा जाएगा, आधारभूत लक्षण पूछे जाएंगे, राजस्थान राज्य शासन राजनीति, राज्यपाल, देखिए क्या क्या टॉपिक आएंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार नियम 2009 यहाँ पर पूछा जाने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत शॉर्ट सिलेबस है और क्वेश्चन यहाँ पर 10 आने वाले हैं। तो इस प्रकार से सामान्य विज्ञान की अगर हम प्यारे विद्यार्थियों बात करें, आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सामान्य विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन आने वाला है, धातु अधातु आने वाले हैं, प्रमुख यौगिक आने वाले हैं, प्रकाश का परिवर्तन एवं नियम आने वाले हैं, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर की संरचना, तंत्र अंग, प्रमुख मानव रोग का कारक निदान, अपशिष्ट प्रबंधन यहाँ पर आने वाला है। साइंस में ज्यादा टॉपिक सम्मिलित नहीं किए हैं। प्रमुख समसामयिक घटनाएं, भारत से संबंधित 5 आने वाले हैं प्रश्न और राजस्थान से संबंधित 5 आने वाले हैं। कुल मिलाकर करंट अफेयर्स के यहाँ पर 10 प्रश्न आने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, 10 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए, खेल से संबंधित प्रश्न आएंगे, राजनीति से संबंधित प्रश्न आएंगे, अर्थव्यवस्था से संबंधित, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक संबंधित तथा तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए जो नवीनतम मुद्दे हैं राजस्थान राज्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व यानी कौन व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा अवार्ड प्राप्त कर रहा है, तो ये प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व हैं राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं राज्य में और राष्ट्र में, राज्य में चाहे तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य में कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, कोई नीति लागू की जा रही है तो यहाँ से बेटा प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इत्यादि, कार्यालय अनुप्रयोग का अवलोकन, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल संबंधी बहुत सामान्य कंप्यूटर के प्रश्न यहाँ पर 5 आने वाले हैं। अभी RSCIT का पेपर 1 हुआ था, उसमें बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, बहुत ही सामान्य प्रश्न आए थे, उनके में जो है अपनी खोज यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि कंप्यूटर के किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। गणित के प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें, गणित में अगर हम बात करें तो महत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती यानी लसप और मैसप दोनों के दोनों आते हैं। एक औसत, बहुत शानदार प्रश्नावली है औसत, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो कितने सरल सरल जो है औसत गणित की प्रश्नावली यहाँ पर दी हुई है। लाभ हानि दे दिया, प्रतिशत दे दिया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, साझा, समय, कार्य, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूरी आंकड़ों को का चित्रों द्वारा निरूपण करना, यानी सारे जो मैथ की प्रश्नावलियां हैं
वो सरल सरल यहाँ पर प्रश्नावलियां दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये सिलेबस है संशोधित कर दिया गया है और इस संशोधित सिलेबस के अनुसार आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर दीजिए। एक इतना महत्वपूर्ण कंटेंट और आपकी एक इतनी बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए कि आने वाला एग्जाम निश्चित रूप से इस एग्जाम में आप इस एग्जाम की जंग को जीत सकते हैं और इस एग्जाम में आप फतेह कर सकते हैं। आप अपने सपनों को इसके साथ अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट को हल्के में ना लें, सभी सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो 120 में से 50 प्लस 20 जो हिंदी है, यानी जीके और हिंदी जो है वो यहाँ पर होने वाली है 70 नंबर की। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है और सभी को आपको तैयार करना है। और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इसके लिए एक वीडियो अलग से अपनी खोज यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च करें, वहां पर डाला हुआ है कि किस रणनीति से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। इसके अलावा राजस्थान जी के हिंदी और रीजनिंग से संबंधित जो भी टॉपिक हैं उनको आप अपनी खोज यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, वहां पर डाला हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।